जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें अपने मन को कैसे शांत करना है, कैसे हमारे मन में जो ये अलग अलग विकार आते हैं, कैसे कैसे जैसे हमारे मन को एक चित्त कभी होता ही नहीं। कभी कभी हमारा मन इतना परेशान होता है कि इतना वो होता है कि हम लोग को ना समझा पाते ना खुद समझ पाते हैं, क्योंकि लोग हमें इतना बेबस कर देते हैं, इतना मतलब हमें कई लोग इतना प्रोवोक कर देते हैं कि समझने के लिए हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है। लेकिन मैं आपको ये फिर भी बताती हूँ कि आपको अपने मन को शांत करने के लिए एक चीज, अपने हाथों को देखिए और आप अपने इस हाथ को ऐसे नज़र मिला के देखिए। आपको कुछ नहीं देखना, आप कॉन्सेंट्रेट सिर्फ अपने हैंड पे कीजिए। या एक बंदा एक ऐसे एक आपका एक होता है जो हम अंगूठे की तरफ देखते हैं, तो आप अगर एक चीज़ देखोगे ना तो आपका देखो इधर उधर से वाइटनिंग एक बाहर एक जैसे को रोशनी नज़र आएगी। अगर आप बिल्कुल अच्छे से देखोगे तो आपको पता लगेगा ये क्या चीज़ है। इससे हमारा जो मन है ना, जो ये जहाँ जो आत्मा का कहाँ कनेक्शन है यहाँ से, वो आपका जो है ना इधर से केंद्रित होगा। और जब आपका केंद्रित होगा तो आपका मन एकदम शांत शांत सा आपको नज़र आएगा दिमाग। लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम सोचते हैं कि हम उस चीज़ को छोड़ दें, हम उसको छोड़ दें, हम उस काम को मतलब करें ही ना। मतलब कई बार क्या लोग करते हैं कि 2-4 दिन करेंगे, एक बार तो उनका जज्बा जागता है, फिर उसके बाद उनका क्या होता है वो मन वहीं के वहीं ऐसा हो जाता है कि वो कर नहीं पाते और उसका उनका मन वहीं का वहीं छूट जाता है। जब आपका मन छूटेगा तो आप कैसे कर पाओगे? आपको उसके लिए कंसंट्रेट तो करना ही पड़ेगा। जब तक आपका मन स्थिर ना हो जाए, आपका माइंड सेट ना हो जाए सही, आप उसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आप अगर उसको छोड़ोगे तो वो आपका काम आपको फिर वही आपका जो माइंड है वो वहीं का वहीं आपको लाएगा, जहाँ आप जिस तनाव में आप जिस परेशानी में आप घुसे हुए हो। और उसको क्योंकि हमारा जो मन है एक जगह टिक नहीं सकता। हमारा मन जो है ना विचलित होता है, चंचल मन है। मन कभी कभी हमारा इतना परेशान होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम सोचते यार इसने हमारे साथ ऐसा किया, भाई उस बंदे ने हमारे साथ ऐसा किया है, और 100 परेशानी हम एक साथ ऐसा ले लेते हैं दिमाग में कि वो काम चाहोगे तो भी आपका नहीं हो सकता। और उस काम की वजह से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो आपको अपने मन को पहले शांत रखना है और उसको आप मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि एक मेडिटेशन करो, बैठो एक जगह, चित अपने मन शांत को, क्योंकि मैंने मेडिटेशन का अनुभव किया है तो मुझे पता है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे को तो इस चीज़ का ज्ञान अब धीरे धीरे हो रहा है। मैं तो रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ इस चीज़ की। हमें अपने अनुभव को प्रैक्टिस करने से ही आएगा। हम छोड़ देंगे, कभी कभी मन नहीं होता, कभी कभी मन परेशान होता है, हम उसे छोड़ देते हैं। बट आप उसको छोड़िएगा नहीं, छोड़ेंगे तो आपका मन वो फिर वहीं विचलित हो जाएगा। वहीं आपका मन, क्योंकि मन है ये चलायमान मन है, ये आपके मन को परेशान भी करेगा आपके मन में। और अच्छा, आप जब मेडिटेशन में बैठोगे ना तो मेडिटेशन में भी एक ऐसा ही होता है कि आपको अनुभूति, मतलब आपका दिमाग को ना फिर वैसे ही मन आपका शांत नहीं होगा। आपका ना कहीं कहीं विचार जाएंगे, जैसे होता है ना पुराने विचार, पीछे की विचार आपके जाएंगे। आप ध्यान तो वहाँ लगाओगे सामने, बट आपका ध्यान नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। आपको उसके लिए लगाने के लिए कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ेगा। अभी तक जितने भी हमारे बड़े बड़े संत हैं वो इतने बड़े बड़े क्यों हुए हैं? उन्होंने ऐसे कैसे मतलब उन्होंने वो काम किया है, उस मुकाम तक उन्होंने भक्ति कैसे किया, वो कहाँ तक पहुँच गए उन्होंने जो प्रभु को पाया है? क्योंकि उन्होंने बहुत कॉन्सेंट्रेट किया है, उन्होंने बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की है, बहुत चीज़ त्यागी है। उस त्यागने की वजह से वो आगे बढ़े हैं। वही चीज़ हम पे लागू होती है। आप करके देखिएगा, मैं यकीनन कहती हूँ कि आप उस चीज़ पे बिल्कुल पहुँच जाओगे, आप उसी लाइन पे पहुँच जाओगे जहाँ आप जाना चाहते हो। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, आप कितना भी करो, लोग आपके बीच में आड़े में आएंगे। ये हमारे संसार का नियम है, ये हमारे समाज का नियम है। अच्छे बुरे लोग तो आपके आड़े आएंगे, वो आपको गिराएंगे भी, सब कुछ करेंगे, वो आपको ऊपर नहीं उभरने देंगे। वो आपके माइंड को और डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने देख लिया ना, कई बार आदमी ना कमजोरी पकड़ लेता, भाई ये बंदा तो रोता है, और वो उस चक्कर उसको देखते वो और भी ज़्यादा उसको नेगेटिव करने की कोशिश करता है, उसे आगे पहुंचाने की कोशिश करता ही नहीं। अच्छे लोगों में वो तो कभी करते नहीं। अच्छे लोगों की तो पहचान ही अलग होती है। अच्छे भी बहुत हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी, पर बुरे की संख्या ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि आज का कलयुग जो है ना,
जनरेशन हमारी इतनी बढ़ चुकी है कि उसमें तो आप किसी को अच्छा बुरा अगर होगा, कोई अच्छा भी होगा तो भी आपको अच्छा समझ नहीं आएगा उसके बारे में, आप उसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा पाओ वो बंदा कैसा है। उसके लिए तो हमें ही अपने आप को, मन को जागृत करना होता है, हमें ही अवेयरनेस बनना पड़ता है उसके लिए। हमारी लाइफ में बहुत हर्डल्स आते हैं, कितने हर्डल्स आते हैं, कितनी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन देखो ज़िंदगी का नाम वही है जो इस हर्डल से, इस कठिनाइयों से, की परिस्थितियों से बाहर निकले और अपने मन को जो शांत रखे। हर स्थिति में आप अपने मन को शांत रखिएगा, मैं दावे से कहती हूँ आप अपनी सक्सेस की लाइन पे ज़रूर जाएंगे, अपनी ऊंचाइयों पे ज़रूर जाओगे जहाँ तक आप जाना चाहते हो। लेकिन हमारे अंदर ये न सक्सेस, हमारे अंदर न धैर्य है, न शांति है लोगों के अंदर, उससे हम वहीं कि वहीं ठहर चुके हैं और वही हमारी लाइफ जो है बेन हो चुकी है, बर्बाद हो जाती है लोगों की। मन जो होता है ना वो चंचल बहुत होता है, चंचल मन आप कभी भी काम को आगे नहीं बढ़ने देगा, वो बहुत बाधा आएगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। दे विल कम टू डिफिकल्टीज आर वेरी मच, सो मच, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बढ़ती जाती हैं। आपको बैलेंस बना के चलना अपनी लाइफ को। अगर कोई भी चीज़ का स्टार है, कोई भी चीज़ आती है तो उसको आप बैलेंस बना के चलिए। अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। मैं आपको एक स्विच वर्ड का एक मंत्राज दे देती हूँ जिसे बोलते हैं, एक वर्ड्स है हो ओपन हो ओपन हो ओपन हो ओपन हो ओपन हो ओपन हो। इस वर्ड्स को आप दिन में कई बार बोलिए, मन में, दिन जब भी आपको लगे, आप देखिएगा आपका काम बनने लगेगा, आपका मन शांत होता जाएगा, आपको पेशेंस लेवल आपको जाएगा। पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो ओपन हो ओपन हो ओपन हो। आप जाके इसको गूगल में जाके चेक कीजिए, आपको ये चीज़ें का पता लगेगा कि इसमें कितना बड़ा वो होता है। ये चैंट जो होते हैं ना, इनके बड़े फायदे होते हैं, ठीक है। कभी कभी आप कोई वर्ड्स जो आपके मन में कोई परेशानी हो तो आप उसको डायरी में लिख लीजिए और गॉड से बताइए कि गॉड मुझे इस चीज़ की परेशानी है, तो वो आपको सॉल्व ज़रूर करेंगे। कोई शक्ति होती है जो हमारी इस चीज़ को सॉल्व करती है। शक्ति क्या? प्रभु है। आप उसको उनको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। और देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने ये स्विच वर्ड्स के थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, और टैरो रीडर तो मैं हूँ ही। और मैं अभी इसको यूट्यूब पे लाई नहीं हूँ, बट हाँ, अगर आपको कोई भी सिचुएशन हो या आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने नीचे मुझे नाम लेके बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। आप मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, अपनी कोई भी लाइफ की रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, दुख सुख, हेल्थ, कैरियर और लव लाइफ, जो भी आपकी लाइफ में है वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। बट आप मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन पर देंगे तब। बट अभी मेरा जो चैनल चल रहा है सिर्फ ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। बट आपने जो भी अगर मेरे से कभी क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई भी मेरे से आपको कॉन्टैक्ट में आना है, ये टैरो रीडर या न्यूमरोलॉजी की, इसमें आप कोई भी चीज़ें नेम चेंज कराना है, कुछ भी हो, वो आपको मैं ज़रूर करूँगी। पर आप मेरे को इसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट पे लिखिए और उस पर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके, तो मैं आपको इसका हेल्प करूँगी ज़रूर। बट मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मैं लोगों की हेल्प के लिए ही यहाँ बैठी हूँ। प्रभु हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम आपकी कर रहे हैं, प्रभु आपकी भी कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में इतना दुख तकलीफ़ें हैं कि लोग ऊपर से तो ज़रूर हंसते हैं, पर अंदर से वो बड़ा कटता है, बहुत परेशान होता है अंदर से। उनसे पूछो उनके साथ क्या हाल होता है, जिनके साथ ये बुरी बातें होती हैं। इसलिए कहते हैं जो मन है ना, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, जो मन है ना हमारे एक जगह एकत्रित नहीं होता। इस मन को हमें शांत लाना ही पड़ता है, क्योंकि आपने शांत मन को, उससे कोई काम नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट एबल टू डू दैट वर्क इन योर लाइफ। आपको करना ही होगा, आपको अपने मन को शांत रखना होगा। मेडिटेट के थ्रू कीजिए और उसी से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लोगों से ज़्यादा इतना मत मिलिए जो आपके दिमाग को कष्ट पहुँचाए और आपके मन में शांति ना हो। उतनी ही लोगों से टू दी पॉइंट बात करें जो जिस लायक होता है। अपने काम में ध्यान दीजिए।
बिजी शेड्यूल बनाइए कि ताकि आपके मन में परेशानी ना आए, क्योंकि मन हमारा चलता मन है, वो कभी कभी आपको दुख भी देता है, सुख भी देगा। कभी कभी भयंकर ही दुख आ जाता है, कभी कभी मन इतना विचलित हो जाता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ हमारे ज़्यादातर आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे को परेशान करता जाता है। तो आधी जो परेशानी होती है ना, वो नेगेटिविटी वो दूसरे इन्वायरमेंट की वजह से भी होती है। आप अपने मन को शांत कीजिए। कभी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात हो, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। टैरो रीड के द्वारा, और चाहे न्यूमरोलॉजी हो, और भी बहुत क्वेश्चंस हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, जिससे आपको हमेशा अफर्मेशन लेनी पड़ती है। आपको अपने अफर्मेशन में एक वर्ड्स बोलना है, मुझे करना है, मैं को ये बात छोड़नी है। आप जैसा अपने मन को रखोगे, आपका कॉन्शियस माइंड वैसा ही होता चला जाएगा। आप जैसा सोचोगे वैसे ही आपका मन हो जाएगा। तो अपने मन को हमेशा पॉजिटिविटी में लाइए। कभी कोई नेगेटिव चीज़ भी आपको लगती है ना मन की, हाँ ये होगा, नहीं होगा। अफर्मेशन लीजिए, होगा, ज़रूर होगा, कैसे नहीं होगा। मुझे करना है, मैं ये काम करना चाहती हूँ, मेरा होगा। दिन में 10-20 बार उसको बोलिए, तो देखिए आपका काम कैसे नहीं बनता है, कैसे आपकी पॉजिटिविटी चीज़ ब्रह्मांड की तरफ नहीं जाती है, यूनिवर्स की तरफ। अपने शांत मन को, हर एक चीज़ को जल्दबाजी मत कीजिए, कोई भी पेशेंसली का काम कीजिए, तो आपका काम सारा अच्छा बनेगा। गॉड हमें किस लिए भेजता है? गॉड खुद नहीं आते हैं, गॉड दूसरों को भेजते हैं। किसी को गुरु बनाते हैं, किसी को बहुत कुछ ऐसे बना देते हैं लोग कि हाँ भाई ये बंदा कुछ बता सकता है, इसके अंदर कोई चीज़ है बताने की। और ताकि आपका जो मन शांत होए। लोग बताने के लिए ही बैठे होते हैं, जिनके अंदर ये गुण आ जाते हैं पहले से ही, समझे? तो ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका मन भी शांत हो, और एक चित्त मन रखिए, मेडिटेट कीजिए अच्छे से, अकेले बैठिए, सोचिए, अफर्मेशन दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पढ़ के देखिए गूगल में, आपको पता चलेगा उसके बारे में। और मैं कभी ना कभी, अभी तो नहीं कह सकती, बट हाँ अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड से कुछ पूछना है तो मैं आपको बता सकती हूँ। आप मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर उसमें आइए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसका भी कभी ना कभी मैं चैनल बनाऊँगी अलग से, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ स्पिरिचुअली इसी बारे में आपको बताती हूँ स्पीच, ताकि आपको पता चल सके। सबका अच्छा सोचिए, मन को शांत रख के कोई भी काम करना है, बैठ के काम कीजिए और सबका अच्छा सोचिए। अब अफर्मेशन लीजिए, दैट आई विल डू एंड आई हैव टू डू दैट वर्क। इससे आपका काम बहुत अच्छा बनेगा और आपका मन भी शांत होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी, पर आप अपने मन को ये सोचिए कि मुझे क्या करना है। अपना टारगेट बनाइए, बैठ के मेडिटेशन कीजिए, अभ्यास करते रहिए। एक दिन आप सक्सेस से ज़रूर जाओगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। आगे के लिए मैं आपको और भी बताऊंगी। और आप मेरा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और उनका आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़िए। और कोई भी कुछ पूछना है टैरो कार्ड के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, या मुझसे कुछ वैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे जाके बताइए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, जय श्री कृष्ण।